जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में देर रात बजरी माफियाओं ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक ओमाराम पटेल ने बजरी माफियाओं को बजरी खनन से रोका था और इसी से नाराज होकर बजरी माफियाओं ने उस पर हमला कर दिया। ओमाराम अपनी गाड़ी से आ रहा था। इस दौरान बदमाशों ने उसकी गाड़ी को 3 से 4 बार टक्कर मारी। जब गाड़ी से बाहर आया तो उस पर सरिये और लाठियों से हमला कर दिया गया। मृतक के परिजनों ने 15 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने इस घटना के दौरान बदमाशों के पास अवैध हथियार होने की भी बात कही है। मामला ये था, अभी वो बजरी के बाद वो खड़े थे बजरी भरने के लिए, ठीक है। जब इधर समुद्र से आ रहा था मेरा साला, ठीक है ना, उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक के मेरे साला को नीचे उतारा के सोन राम और मेमराज और वो भाई वो सतपाल और वो दीपू और अब अन्य ज्यादा भी कम 15 लोग और थे इनके ना। और एक पप्पू सिंह लाकर तुम सारण था, पप्पू सिंह सुखदेव सारण, वो साथ उनको रोका गया। वो उनको ये कोई पहले की कोई रंजिश थी या कुछ होता, वो मेरे को ध्यान नहीं है। अभी वो रोक दिया और रोकने के बाद उसकी मारपीट करके मार के उसको यहाँ ही भटक दिया। फिर गाड़ी के तीन पसीड़ सरियों से और हाथोड़ों से, और उनके पास वो राइफलें भी थी। राजस्थान में बजरी माफियाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती जा रही है। अवैध खनन को लेकर बजरी माफियाओं का गुट तैयार हो गया। इसी वर्चस्व की लड़ाई में गुरुवार देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। इससे पहले 10 से ज्यादा लोगों ने सरिया से हमला कर उसे हत्यारा कर दिया। इसके बाद हॉस्पिटल लाया गया तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मामला जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में रात 12 बजे का है। जानकारी के मुताबिक मृतक धुधाड़ा निवासी ओमाराम क्षेत्र में लूणी नदी से बजरी खनन से जुड़ा हुआ था। इसी क्षेत्र में दूसरा गुट भी बजरी खनन से जुड़ा है। ओमाराम की बहनोई भीमाराम ने बताया कि देर रात ओमाराम समूजा से धुधाड़ा के बीच आ रहा था। इसी दौरान लूणी नदी पर बने पुल से थोड़ा पहले कुछ लोगों ने उसकी स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो रुकी तो दूसरे वाहनों में सवार सोहन राम, मेमराज, सतपाल और पप्पू सिंह सारण समेत करीब 10 से ज्यादा लोग नीचे उतरे और ओमाराम पर हमला कर दिया। इस दौरान ओमाराम पर बदमाशों ने सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में ओमाराम बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे जोधपुर के एमडीएम अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों गुट लूणी नदी क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े थे। नदी का क्षेत्र दोनों के बीच में बटा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी विवाद होते रहते थे। इससे पहले भी दोनों के बीच इस तरह का विवाद हो चुका है। ओमाराम के परिजन बेंगलुरु में रहते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वो सभी जोधपुर के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा मॉर्चुरी के बाहर अन्य रिश्तेदार समेत समाज के लोग भी शामिल हो गए। एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात की गई है।